नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित। और अभी चैनल पर एक सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि सर एक संसद नदी की इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करा दीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं कि अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने क्षेत्र के स्थित, ये आपको लिखना नहीं लेकिन आपको कुछ करना है, अलग से लिखना है। क्षेत्र में स्थित एकमात्र तालाब जो कभी पर्यटन स्थल था किंतु अब उसे जल कुंभी तथा गंदगी भरी है या सूख गया है, उसकी सफाई हेतु निवेदन किया गया हो। पत्र लेखन में निम्नांकित प्रारूप की मदद ले सकते हैं। तो आप इस तरह लिखेंगे: सेवा में जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद, और विषय तालाब के गंदे होने के विषय में या तालाब को साफ करवाने हेतु, और उसके बाद आप विषय सामग्री महोदय या महोदया जो भी हैं और आप विषय लिखेंगे। दूसरा है कि आपने अनुभव किया कि हमें जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा पानी हम व्यर्थ बहा देते हैं। नहाना है 1 बाल्टी से और हम बहा देते हैं 2 बाल्टी। तो इस तरह आप लिखेंगे कि कार्य क्या कार्य, कपड़े धुलने का, नहाने का या गाड़ी धुलने का, कुछ भी आप करते हैं, कितना चाहिए जल और कितना काम चल सकता है और कितना खर्च अधिक किया गया। उसके साथ ही समाचार पत्र में कोई अगर दूसरी कोई खबर हो जो आपके गांव तहसील से संबंधित हो तो उसे छांट कर लिखिए। विचार और कल्पना के अंदर ऐसी 10 बातें लिखिए जिससे सिद्ध हो कि जल ही जीवन, तो जल ही जीवन है, आप लिख सकते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में जल को बचाने बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। जहाँ कहीं पानी बर्बाद हो रहा हो तो उसको आप रोक सकते हैं और जो भी प्रयास कर सकते हैं आप करें। जल संरक्षण के संबंध में दूसरों को जागरूक बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं वो आप लिखें और उससे संबंधित एक पोस्टर भी बनाएं। तो चैनल पर हम इस तरह के पोस्टर अपलोड करते रहते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। सेव वाटर सेव लाइफ। अब चलिए इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो 2 दशक पहले अलवर जिले में जो नदियां सूख गई थीं उनके नाम क्या है। तो आपकी जो ये पुस्तक है आप यहाँ से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा, वो नदियाँ हैं अखरी, रूपारेल। आपके पास पुस्तक तो होगी ही, उसमें से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले पृष्ठ पर ही दिया गया, अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी। तो ये नदी जो हैं, इन नदियों के नाम है जहाज वाली नदी, अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी। दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर सन 1985 यानी 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले में किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे। तो दूसरा प्रश्न आपका दूसरे पृष्ठ पर ही है, यानी कि 1 से 3 पृष्ठ पर। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 85 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे और साथ में वो लोगों को वहां उस समाज को शिक्षित करना चाहते थे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताई। तो उसी पृष्ठ पर गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं बावड़ी को गहराया जाए, जोहड़ बनाया जाए और नदियों को मिलाया जाए। तो जो भी हाईलाइट किया गया ये आप लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न, सूखी धरती में पानी लौटाने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए। तो चौथा प्रश्न आपका अगले पृष्ठ पेज नंबर 105 से कि भू जल स्तर उठने से कुएं जी उठे, यानी कि क्या क्या परिवर्तन हुए। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे, डार्क जोन व्हाइट जोन में तब्दील हो गया। डार्क जोन वो होता है जहाँ पर पानी बहुत गहराई तक चला जाता है। हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति भी लौट आई, फसल चक्र भी बदल गया, अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। पांचवा प्रश्न, राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया। तो उसका उत्तर है कि जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे सम्मान दिया गया। छठवां प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग तकनीकी क्या है, इसके किस क्षेत्र में मदद मिलती है। तो ये उसी पृष्ठ पर दिया गया है, हाईलाइट किया गया है। वैज्ञानिक तकनीकी यानी कि रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। चित्रों में धरती की आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जाता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो ये विधि कहलाती है रिमोट सेंसिंग। ये थे आपके प्रश्न। भाषा की बात करना चाहें तो सूखी धरती, सूखी सुगध उम्मीद, नंगे पहाड़ में क्रमशः सूखी सुगध नंगे विशेषण है, जबकि अन्य शब्द विशेष। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं विशेष और विशेषण, जैसे कि सूखा कुआं, या कह सकते हैं कि काला कुत्ता। तो ये सब जो काला रंग है ये विशेषण है और कुत्ता विशेष है। तो विशेषता बतलाने वाले कोई भी शब्द लिख सकते हैं। भूखा आदमी, कुछ भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पानी लौट आया यानी जल स्तर ऊपर उठा। चपेट में आना यानी कि प्रभाव होना, जैसे वो डेंगू की चपेट में आ गया। तस्वीर बदलना, परिस्थितियां बदल जाना।
फला विद्यालय में अध्यापक के आने से विद्यालय की तस्वीर बदल गई। नज़रें टिकाना, गौर करना। आप जरा श्याम पट पर नज़रें टिकाएं, इधर उधर देखने की बजाय श्याम पट पर नज़रें टिकाएं। किला टूटना, हार होना। दिन फिरना यानी कि खुशी आना। चलिए तीसरा, ये प्रत्यय लगाकर आप तो स्थानीय शब्द बनाए, इसी तरह कथनीय, राष्ट्रीय, जलीय, आकाशीय, संसदीय, वंदनीय, पठनीय बना सकते हैं। और इस तरह प्रबंधन में प्राउपसर्ग है तो आप इसे हटा सकते हैं, प्र हटा देंगे तो हार हो जाएगा, प्र हटा देंगे वर हो जाएगा, प्र हटा देंगे शिक्षण हो जाएगा, प्र हटा देंगे शासन हो जाएगा, प्र हटा देंगे गति हो जाएगा, प्र हटा देंगे तो बुद्ध हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रश्न और उत्तर। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।